नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज बात करेंगे सावधान कोरोना रिटर्न की। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2541 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1862 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.75% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 16,522 केस एक्टिव है। तो एक बार फिर से देश में कोरोना सक्रिय होता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 2541 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए कोरोना के चलते मौत के आंकड़ों की, तो कोरोना के चलते 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1862 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2541 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो आपको यह भी बता दें कि 1755 लोगों ने बीते 24 घंटे में कोरोना को मात दी है और इसी के साथ कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.75% के पार पहुंच गया है। तो 2541 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वहीं अगर बात की जाए कोरोना के चलते ठीक हुए लोगों की, तो 1862 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसी के साथ देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 16,522 हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना के मामलों की। तो हरियाणा में भी अब कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 329 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.75% पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए जिलों की, तो गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 331 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 72 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 4 और हिसार में भी 3 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में भी अब कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। अकेले गुरुग्राम में 331 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं इस वक्त गुरुग्राम में 1261 केस एक्टिव है। गुरुग्राम में 288 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो फरीदाबाद में भी कोरोना के 72 एक्टिव केस मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 4 और हिसार में भी 3 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में भी अब कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। तीसरी लहर खत्म होने के बाद कई राज्यों से प्रतिबंध हटाए गए थे, तो वहीं अब दोबारा से जो है कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। लगातार देश और प्रदेश में भी अब मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हर खबर भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, वरना दोबारा से वो स्थिति आ सकती है जब पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। तो अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार जो है देश में कोरोना सक्रिय होता नजर आ रहा है, ऐसे में मामलों में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वही बीते 24 घंटे में अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में 417 मामले पाए गए हैं। इसके अलावा अकेले गुरुग्राम में 331 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और साथ ही अगर बात करें कोरोना के चलते मौत की, तो बीते 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति को कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। इसी के साथ फरीदाबाद में 72 कोरोना के संक्रमित मिले हैं और सोनीपत में 4 और हिसार में भी 3 एक्टिव केस जो है वो पाए गए हैं। तो वही बीते 24 घंटे में 329 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में
आप भी अपने आप को बचाने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जरूरी होने पर ही जो है वो बाजारों में जाएं या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं। और अगर आप मार्केट या बाजार किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो ऐसे मौके पर मास्क और खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो तभी आपका परिवार सुरक्षित होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। तो हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है। वही फरीदाबाद से सुशांत लाजपत और अनूप हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अब लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जो है वो कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। अगर हम कोरोना की बात करें तो जिस प्रकार से लगातार 3 लहर हम देख चुके हैं, देश प्रदेश को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और हाल फिलहाल जिस प्रकार से चौथी लहर की दस्तक सुनाई दे रही है, तो उसमें जरूरी है कि आम लोगों को इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में 3 ऐसे नए मामले सामने आए हैं। हालांकि जिस प्रकार से गुरुग्राम, फरीदाबाद और एनसीआर में मामले बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से हिसार में मामले सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सामान्य स्थिति है, आमजन बिल्कुल सावधानी पूर्वक कहीं न कहीं कोरोना के जो नियम है उनकी पालना करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो कहीं नहीं लोग जागरूक है, क्योंकि पिछला जो समय गया है उसमें बहुत बड़ा नुकसान देश और प्रदेश की जनता को झेलना पड़ा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया था, तो वो दर्द अभी तक लोगों के दिल से अभी तक निकला नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि कोरोना की अगर चौथी लहर दस्तक दे तो भी वो इस प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े जिस प्रकार से पहले उन्होंने उठाना पड़ा था। जागर जी बिल्कुल, सुशांत आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है, ऐसे में गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। लाजपत आपका रुख करना चाहूंगी, लगातार प्रदेश में कोरोना जो है वो पैर पसारता नजर आ रहा है, ऐसे में सोनीपत में इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई है? दिल्ली एनसीआर के नजदीक सबसे बड़ा जिला जो पहला जिला है जो कि चंडीगढ़ से जाने वाला रास्ते पर जिला सोनीपत पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जिला सोनीपत में कि दिल्ली और हरियाणा तीनों स्टेट जुड़ती हैं और यहाँ पर देश विदेश से बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और अन्य राज्य से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं। और यहाँ पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है जहाँ पर कहेंगे साफ साफ कि सोनीपत में पूरा भारत बसता है। पूरे भारत के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, कोई शिक्षा प्राप्त करने आया है। तो ऐसे में उन लोगों से जरूर अपील है कि कोरोना जैसे जैसे अपने पैर पसार रहा है वैसे वैसे आप सरकार की गाइडलाइंस पर ध्यान दें ताकि आप इस कोरोना लगातार आपको बता दें कि जिला सोनीपत में काफी बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही है, भीड़ भड़का ऐसे दिखाई देता है, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता। हम प्रयास करेंगे किसी न किसी से कोरोना महामारी है और लगातार बीमारी है और इससे बचने के लिए मास्क है, सोशल डिस्टेंस की जरूरी है। अनेक तरह की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जाए। लेकिन फिर भी आपसे यही है कि हर खबर हरियाणा की टीम जो लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी बेपरवाह और लापरवाह हैं। कहीं ना कहीं स्थिति वो न बन जाए फिर से जो हालात हमने, जैसे मेरे सहयोगी कुंडू बता रहे थे कि हमने 3 लॉकडाउन देख चुके हैं, कभी चौथा फिर लॉकडाउन सरकार को न करना पड़े, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही दिखाई देती है। लोगों से अपील है कि आप सरकार की गाइडलाइंस पर ध्यान दें ताकि हम इस बीमारी से लड़ पाएं और जीत पाएं। लेकिन लोगों की लापरवाही, मैं फिर से आपको इस बाजार की तस्वीरें दिखा दूं कि ये बाजार वो बाजार है जहां पर मुख्य बाजार है। ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है पूरा बड़ा बाजार है और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बता दें कि बाजार वो बाजार है जहाँ पर अनेक तरह की बीमारियों का जो सामना किया और लॉकडाउन का असर किया। और अब ये बाजार जो है कम से कम यहाँ पर 250 से 1500 दुकानें हैं, 1500 से अधिक दुकानें हैं। लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति थी, जो किराए पर दुकान है उनके अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं, जो मकान पर किराए पर हैं उनके हालात नहीं सुधरे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं अगर सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ा, फिर से हालात बिगड़ सकते हैं, ज्यादा हालात बढ़ेंगे, क्योंकि संयम जो लोगों के अंदर खो चुका है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो अब है व्यापार की जो पटड़ी है वो कहीं ना कहीं नजदीक पहुंची थी, फिर वो हालात बन चुके हैं। अब जाकर सबसे बड़ी समस्या ये भी रहेगी कि अब बारिश का समय आएगा और डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की बीमारी लोगों में फैलेगी और वो कोरोना की चपेट में आएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के लिए सामना करना काफी आफत होगी, मुश्किल होगी। लाजपत आपको रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले सुशांत आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है, ऐसे में गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित के जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में 400 से ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आए हैं और कोरोना संक्रमित की जो दर है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और इसके चलते जो लगातार मरीजों की संख्या है, अब तक जो लोग हैं वो 380 जो मरीज हैं वो घर पर आइसोलेट हैं। और बाकी के मरीजों की बात करें तो वो जो है कुछ जो है हॉस्पिटल में है और एक जो मरीज है वह जो है गंभीर समस्या में बताया जा रहा है, गंभीर अवस्था में बताया जा रहा है और वो आइसोलेशन वार्ड जो बनाए गए हैं बीच अस्पताल में वहां पर है। तो कहीं ना कहीं पूरा जब घटनाक्रम देखते हैं, पूरा जो ये चक्र देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कोरोना संक्रमण की जो दर है वो अधिकतर ज्यादातर बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं बात करें सीएमओ की, तो सीएमओ ने गाइडलाइंस जारी की है कि अगर कोई भी बिना मास्क के अगर शहर में घूमता हुआ कोई भी नजर आता है तो उस पर चालान किए जाएंगे। परंतु पुलिस प्रशासन की बात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो धरातल पर मास्क के चालान है वो नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, एक तरफ बढ़ती गर्मी, दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में इजाफा, क्योंकि बढ़ती गर्मी से लोग ठंडे पानी का या आइसक्रीम का, इन सब चीजों का जो है वो सेवन करते हैं, लेकिन वही कोरोना में जो है मुख्य तौर पर ठंडी चीजों को ही जो है उनका सेवन करने से मना किया जाता है। तो ऐसे में अब लोग किस तरह से जो है इससे बचते नजर आ रहे हैं? जागृति, बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइन जो जारी की जाती है उसमें ये बात बताई जाती है कि आप ठंडे जो पदार्थ हैं उनसे बचें, लेकिन जिस प्रकार से उसके जरूरत है, आज के दिन मास्क लगाने की आज के दिन जरूरत है। तमाम वो गाइडलाइन जो प्रशासन द्वारा जारी की जा रही है उनको इस्तेमाल करने की। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कोरोना के वही दोबारा से परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे जो आने वाले पहले एक ही समय में हम भुगत चुके हैं। जी बिल्कुल, लाजपत आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त आप मार्केट में मौजूद है, बाजार में मौजूद है, किस तरीके से लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से कदम उठाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जागृति, मैं आपको बाजार की तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर लोग जो हैं, अभी जो बाजार खाली है लेकिन फिर भी लोगों से प्रयास करेंगे कि बातचीत करें और पूछेंगे, रोकेंगे और जरूर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे और पूछेंगे जरूर मास्क क्यों नहीं लगाया। कोरोना जैसी महामारी अभी गई नहीं है, लेकिन इससे अच्छे से क्या लाभ क्यों सर? नहीं सर, हम क्यों चाहेंगे लॉकडाउन सर? सर अभी उतरा था मैं, मास्क जेब में पड़ा है, लगाए थोड़ा सर में दर्द हो गया था, मास्क जेब में पड़ा है सर। क्यों नहीं लगाया? सुना जरूर और लोगों से भी पूछेंगे। एक ने तो जवाब दे दिया है कि जेब में है, दम घुट गया था इसलिए नहीं लगाया, और लोगों से पूछेंगे, जरूर रोकेंगे, टोकेंगे। ये देखिए सामने जो है तीनों बच्चे आ रहे हैं, ये बच चुके हैं, और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जरूर उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और देश पर हावी है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम नागरिक को भुगतना पड़ता है, जिसका लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं फिर वो हालात ना बने जागृति कि दोबारा से लॉकडाउन करना पड़े। एक लेडीज है जिसने चेहरे पर मास्क लगाया है, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने मास्क लगाया है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे। आपने मास्क लगाया है, क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन? भैया मैं कुछ नहीं कह रही, ये बचना जरूर चाह रही हैं। लोग जो हैं करेंगे और पूछेंगे जरूर, जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया है। आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, ये नन्हे से बच्चे हैं, बाइक पर सवार हैं, लेकिन इनके चेहरे पर मास्क नहीं है। ये साइकिल पर सवार है, इसके चेहरे पर मास्क नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं,
जो जागरूकता जरूरी है, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, पीछे इनके पर चेहरे पर मास्क नहीं है, ये स्कूटी चालक हैं, इनके चेहरे पर मास्क। जी बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप आपका भी धन्यवाद और सुशांत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।